Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. I am Imran Aziz from my channel shahrija.com. आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है हमारा फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर 10 हीट, और उसका जो टॉपिक है हमारा वो है थर्मल एक्सपेंशन एंड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में, उसमें हम थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डेली लाइफ से। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला और इसका यूनिट, और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कुछ रिलेशंस, जिसमें एक रिलेशन हमारी है डेल्टा एल इक्वल्स L1 अल्फ़ा डेल्टा टी, और एक और रिलेशनशिप प्रूफ करेंगे जो कि है L2 इक्वल्स L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो चलते हैं अपने वीडियो के पहले पार्ट की तरफ, विच इज़ लीनियर एक्सपेंशन। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल का जो वर्ड है वो निकला है थर्म से, और इसके मीनिंग होते हैं हीट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हरारत, गर्मी, हीट, तपिश। तो थर्मल एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, यानी किसी चीज़ का फैल जाना, उसका एक्सपेंड हो जाना, इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को अगर आप हीट करें, उसको हरारत दें, उसको गर्म करें, तो वो चीज़ चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हीट की वजह से अगर किसी चीज़ में एक्सपेंशन हो रही है तो इट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। एक्चुअली एक्सपेंशन इज़ द इंक्रीज, यानी बढ़ाव। लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में कोई चीज़ ज़रूरत है कि सिर्फ लेंथ में नहीं होती है, वो एरिया भी होता है उसका सरफेस भी होता है, उसके वॉल्यूम भी होता है उसका। तो किसी भी उसके पार्ट में इंक्रीज़ आ जाए, और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर यानी हीट देने की वजह से, तो हम इस इंक्रीज़ को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और अगर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अब अगर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ वाइज अगर हम चेक करते हैं कि हम सिर्फ लेंथ देख रहे हैं कि वो लेंथ इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इंक्रीज इन लेंथ विल बी कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या लॉन्गिट्यूडनल थर्मल एक्सपेंशन। तो लेंथ में इंक्रीज, टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से जो लेंथ में इंक्रीज आता है उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। यहाँ एक रीज़न आपको देता हूँ बहुत अच्छा सा, एक साइंटिफिक रीज़न है कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े ट्रैक्स होते हैं जो कि स्टील के और आयरन के बने होते हैं। तो ये ट्रैक्स जो हैं वो एक के साथ एक लगाए जाते हैं रेलवे ट्रैक पर। तो आप देखेंगे कि इन ट्रैक्स के बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। अगर ये रेलवे ट्रैक है, ऐसे मैंने इसको लिया है, तो वो थोड़ा सा गैप देते हैं। वाई दिस गैप, कि ये गैप की ज़रूरत क्या है, ट्रैक्स को मिला के लगा दें। इसलिए कि जब बहुत सख्त गर्मी पड़ती है तो जाहिर बात है कि ये मेटल के बने हुए हैं, गर्मी की वजह से, सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक्सपेंड होते हैं, तो इनकी लेंथ भी एक्सपेंड होती है। तो ये एक्सपेंड होने के पे अगर इनमें गैप ना दिया जाए तो फिर ये एक्सपेंड नहीं होंगे बल्कि रप्चर आ जाएगा, यानी बैंड हो जाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मिले हुए होंगे।
तो इसलिए इनके बिटवीन, रेलवे ट्रैक्स के बिटवीन आप देखेंगे कि गैप्स ज़रूर दिए जाते हैं। वाई? बिकॉज ड्यू टू लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ये इनके अंदर कोई बेंडिंग ना हो जाए, रप्चर ना हो जाए, कोई टूट फूट ना हो जाए। तो ये अगर एक्सपेंड होंगे भी तो गैप की वजह से करीब आ जाएंगे, लेकिन टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरफ। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट यानी उसकी एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है कि 1 मीटर की अगर उसकी लेंथ हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें कितना लेंथ में इंक्रीज़ आता है। ये हर सब्सटेंस का फिक्स होता है। आयरन का 1 मीटर रॉड है, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ा दिया जाए, फॉर एग्जांपल 30 से 31 केल्विन कर दिया जाए, 30 से 31 सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ जितनी बढ़ती है, बहुत ही मामूली सी बढ़ती है, दिस लेंथ में जो चेंज आता है इसको हम कहते हैं लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और डेफिनेशन इसकी देख लीजिए, याद करनी होती है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी लेंथ में जो चेंज आया, जो इंक्रीज आया, पर यूनिट लेंथ 1 मीटर की लेंथ। अगर आप यूनिट लेंथ की बात करते हैं तो यूनिट्स डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम चूँकि एसआई यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो 1 मीटर किसी भी सब्सटेंस की लेंथ में जो चेंज आएगा, और कब आएगा, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से। वो चेंज हर डिग्री पे कांस्टेंट होगा। यानी 1 डिग्री बढ़ाई और फर्ज करें कि 1 मीटर की रॉड थी, उसमें 0.01 मीटर का इंक्रीज़ हो गया, तो 1 डिग्री के बाद जब दूसरा डिग्री बढ़ाएंगे, यानी कि 30 या 31 कर देंगे तो 0.01 हो गया, फिर 31 से 32 डिग्री कर देंगे तो 0.02 बढ़ जाएगा। इस तरह हर डिग्री पे 0.01 कांस्टेंट बढ़ता रहेगा, जो कि उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, यानी उस मटेरियल का कांस्टेंट होगा। तो 0.01 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दैट सब्सटेंस। और इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और अल्फ़ा ग्रीक लेटर है, उससे डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी, जिसको आगे हम प्रूव भी करेंगे, तो ये फार्मूला हमें समझ में आएगा। अब इसका एसआई यूनिट, तो फॉर्मूला जैसे आप देख रहे हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से जो एसआई यूनिट बनेगा अल्फ़ा का, फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। तो डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है, उसका यूनिट है मीटर। L1 इनिशियल लेंथ यानी कि पर यूनिट लेंथ, वो भी मीटर में होती है। और डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, वो भी एसआई यूनिट टेम्परेचर का लेंगे जो कि केल्विन है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/K, और 1/K को हम K-1 लिखते हैं। लेकिन चूंकि पर केल्विन के हिसाब से भी वही चेंज आता है और पर डिग्री के हिसाब से, सेल्सियस के हिसाब से भी वही चेंज आता है, इसलिए दोनों यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसका एसआई यूनिट है वो पर केल्विन है, पर डिग्री केल्विन नहीं कह सकते, इसलिए केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, इसलिए हम इसको पर केल्विन कहेंगे। लेकिन सेल्सियस या सेंटीग्रेड के साथ डिग्री लगता है, इसलिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। बोथ आर यूनिट्स ऑफ अल्फा। नाउ अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो बना है अल्फ़ा का, ये कैसे बना है, और अल्फ़ा को हम डिफ़ाइन इस फॉर्मूले की बेस पे, इस प्रूफ की बेस पे कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रूफ में आप देख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में भी आता है, और इससे ये वाली फॉर्मूला भी हमें ड्राइव करना होता है। तो सबसे पहले तो सपोज़ कर लें कि एक सब्सटेंस है, एक सॉलिड है, मेटेलिक रॉड है, जिसकी लेंथ है L1 विच इज़ द इनिशियल लेंथ, और उसका टेम्परेचर अभी कुछ ना कुछ होगा जिसको हम कहेंगे इनिशियल टेम्परेचर T1। अब उसको हमने रॉड को हीट किया और उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, बढ़ गया, और वो फाइनल टेम्परेचर हो गया जिसको हमने T2 से शो किया। T2 शुड बी ग्रेटर देन T1।
तो जाहिर बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और लेंथ इंक्रीज़ होके कुछ ना कुछ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 50 सेंटीमीटर की इनिशियल लेंथ थी तो फॉर एग्जांपल 52 सेंटीमीटर हो गई, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो 52 इज़ द फाइनल लेंथ। नाउ डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, देयरफॉर जो चेंज निकालेंगे तो वो L2 में से L1 को माइनस करके निकलेगा। दिस इज कॉल्ड चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ। अब चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर 30 था और 70 हो गया, तो 30 जो है वो T1 होगा और 70 जो है वो T2 होगा। तो चेंज कितना आया? जाहिर बात है 70 में से हम 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 40। तो 40 इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो वो T2 माइनस T1 यानी फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करेंगे आप, तो ये आएगा चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, जिसको हम डेल्टा T कहते हैं। तो डेल्टा L की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे L1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो एक रिलेशनशिप बन रही है दोनों में कि एक चीज़ को, एक फिजिकल क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, कह सकते हैं ना। तो डेल्टा L, ये सारा डेटा स्टार्ट करने के बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन हमने की। डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, लिख लिया कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे लेंथ L2 भी इंक्रीज होगी और डेल्टा L भी बढ़ जाएगा। तो डेल्टा L इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ ये बात भी ऑब्जर्व करेंगे हम कि जो चेंज इन लेंथ है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अल्फा का साइन है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो डेल्टा T। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो फिर ये आता है L1 डेल्टा T, और अगर हम डेल्टा L को इक्वल करके इसके बराबर लाते हैं, यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वलिटी में चेंज करते हैं, तो ये बनेगा L1 डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में करते हैं तो कांस्टेंट आता है। दिस कांस्टेंट is called alpha, where alpha is constant of proportionality and it is called coefficient of linear thermal expansion। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया, और इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे बढ़ा दें तो अल्फ़ा के लिए अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं अल्फ़ा को, तो ये बनेगा डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया और ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। तो इस तरह से अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है हर सब्सटेंस के लिए। आयरन के लिए कुछ और होगी, और स्टील के लिए कुछ और होगी, कॉपर के लिए कुछ और होगी। तो इसकी पूरी एक लिस्ट जो है वो वैल्यूज़ की अल्फ़ा की, वो आपकी बुक में मेंशन की गई है। उसको याद भी करना होता है और उसको फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ भी करते हैं। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होंगी। तो अल्फ़ा की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और ये डेरिवेशन सब एक साथ लिंक्ड हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट, तो फिर आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट और उसका एसआई यूनिट लिखेंगे। बट अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा T, या आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T, या आपसे कहा जाए कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला, तो अगर डेरिवेशन का जिक्र करेंगे तो फिर आप सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप फिर पूरे डेरिवेशन करेंगे। ये सारी डेरिवेशन जो कि नोट्स में आपको मिलेगी। तो डेरिवेशन करने के बाद फिर आप इसको लिखेंगे। अगर डिराइव का नहीं पूछा तो फिर आप सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे इसका। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी बात कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपको आंसर देना है डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स विच आर गिवन इन योर क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन में जो वर्ड्स आएंगे उन पर गौर करना है कि उनमें क्या पूछा गया है, तो उस तरह से आप इसको लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है ये फार्मूला L2 इक्वल्स L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो कैसे प्रूफ करना है इस फार्मूले को, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। और पहले हमने बताया कि डेफिनेशन जो आती है अल्फ़ा की, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, उसमें हमें सिर्फ उसका फार्मूला लिखना होता है, और अगर वो ड्राइव करना हो तो उसके लिए मैंने आपको डेरिवेशन बताई थी। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है कि प्रूफ दैट L2 इक्वल्स L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, या ये आता है कि ड्राइव अ फार्मूला टू कैलकुलेट द फाइनल लेंथ ऑफ अ सॉलिड व्हेन हीटेड, तो उसमें ड्राइव करना होता है ये वाला फार्मूला, जिसके लिए हम पहले सपोज करेंगे, इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट अ मेटेलिक रॉड, एक मेटेलिक रॉड सपोज करते हैं ऑफ L1 लेंथ, जिसकी लेंथ L1 है, और एट टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर है T1, इनिशियल टेम्परेचर है, बी हीटेड टू अ टेम्परेचर T2, उसको हमने हीट किया टेम्परेचर T2 तक, देन इट्स लेंथ विल इंक्रीज टू L2, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी L2, सच दैट इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा L, L2 माइनस L1, जो आपको अभी समझाया मैंने। और इसी तरह से इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा T, जो कि होता है T2 माइनस T1। अब ऑब्जर्वेशंस के थ्रू फिर दोबारा उसी पे आ जाते हैं। डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, जो अभी मैंने समझाया आपको। डेल्टा L इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T। कंबाइनिंग द टू रिलेशंस, अगर इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर लें तो ये बन जाएगा डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को या इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वलिटी में चेंज कर दें तो इक्वल्स का साइन लगाना होगा, और इक्वल्स का साइन लगाते ही यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर ये कांस्टेंट, जो कि मैंने बताया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हर जगह डिफरेंट होता है, और उसका डिफरेंट सिंबल होता है, और उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है, और उसका एक नेम भी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वेयर अल्फ़ा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called coefficient of linear thermal expansion। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है अल्फ़ा, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। नाउ अब डेल्टा L जो है वो होता है L2 माइनस L1, तो वैल्यू आपने पुट की। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा L विच इज इक्वल टू L2 माइनस L1 in above equation 3, in above equation 3 we get, हमें क्या हासिल होगा ये हम देखते हैं। L2 माइनस L1 इक्वल्स L1 अल्फ़ा डेल्टा T। हमने डेल्टा L की जगह L2 माइनस L1 पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 3 इसकी जगह, तो ये बन गया L2 माइनस L1 इक्वल्स L1 अल्फ़ा डेल्टा T। और हमने जब L1 की टर्म को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही थी, वहाँ जाके ये ऐड हो जाएगी L1 अल्फ़ा डेल्टा T के साथ। जब ये ऐड हो जाएगी तो फिर ये दो टर्म्स बन जाएंगी, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है L1,
तो L1 कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ बचा 1, क्योंकि और कुछ भी नहीं है, और यहाँ से जब L1 कॉमन गया तो यहाँ बचा अल्फ़ा डेल्टा टी, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन जो कि प्रूव करनी थी, जो कि आपको हेडिंग में भी नज़र आ रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस डिराइव्ड या प्रूव्ड। अगर डेरिवेशन का कहेंगे तो हम लिखेंगे डिराइव्ड, और अगर प्रूव दैट आएगा तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। जी स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ दी हुई हैं। अल्फ़ा की वैल्यूज़ कुछ सब्सटेंसेस के लिए, स्टील के लिए, कॉपर के लिए, एल्युमिनियम के लिए, कंक्रीट के लिए और ग्लास के लिए, और भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आप ये याद कर लीजिए ये वैल्यूज़। और आप देख रहे हैं कि ये 10 की पावर -6 यहाँ आ रहा है, ये माइक्रो को शो कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल स्टील के लिए अगर अल्फ़ा की वैल्यू है 11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 पर केल्विन, तो ये पॉइंट जब एक पीछे जाएगा तो 10 की पावर एक पॉजिटिव आएगी, और वो पॉजिटिव पावर -6 के साथ हो जाएगी, -6 + 1 यानी -5। तो एक्चुअली ये साइंटिफिकली स्टैंडर्ड जो इसकी वैल्यू है वो तो ऐसी होती है, लेकिन चूंकि यहाँ माइक्रो में आ रहा होता है, माइक्रो जो है वो एक सब मल्टीपल होता है ऐसा यूनिट्स में, तो उसको शो करने के लिए हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, और ये याद करने में भी आसानी हो जाती है 11 की वैल्यू। लेकिन अगर इसको हम ऑर्डिनरी वैल्यू में लिखें, नॉर्मल फॉर्म में लिखें, तो फिर ये बन जाएगी 0.000011। तो ये वैल्यू है ओरिजिनल इसकी एक्चुअल वैल्यू अल्फ़ा की स्टील के लिए। आप देख रहे हैं बहुत ही छोटी वैल्यू है, यानी कि जो इंक्रीज़ आता है 1 मीटर स्टील की रॉड में, अगर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो 1 मीटर में इतने मीटर का इंक्रीज़ आएगा। कितना मीटर है तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल छोटा। तो ये एक्चुअली बहुत ही छोटी सी इंक्रीज़ होती है। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा का मैंने फॉर्मूला लिखा है। इसको याद करने के लिए, इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए बड़ा इजी एक मेथड है कि जो इसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा का फॉर्मूला है डेल्टा L/L1 डेल्टा टी। ये आपको याद है। डेल्टा L मीन्स चेंज इन लेंथ, तो हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ। उसके बाद क्या है नीचे, ये पर, अपॉन को हम पर कहते हैं, तो हम लिख देंगे पर। ये पर L1 के लिए भी और ये पर डेल्टा टी के लिए भी है। तो पर, उसके बाद है L1 इज यूनिट लेंथ, तो हम लिखेंगे पर यूनिट लेंथ। उसके बाद फिर पर है, पर, और ये क्या डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर। और कितना राइज, 1 डिग्री का राइज, तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो हम यहाँ लिखेंगे पर यूनिट लेंथ और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और ये इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इंग्लिश की वर्डिंग में इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड या इज नोन एज, इज कॉल्ड, और इज कॉल्ड अल्फा, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो क्या बना कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो कैसा लगा आपको कि डेफिनेशन याद करना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। हाँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और उस फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं उनके बारे में आपको उनकी नेम्स पता होने चाहिए, तो आप डेफिनेशन आसानी से याद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला यूनिट, और फिर द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा,
इस पे हम बात करेंगे और इसकी डेरिवेशंस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।